क्या आपने कभी महसूस किया है कि महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले से ही आपके मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, या फिर बिना किसी कारण के आपकी नींद कम होने लगती है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जिस रात को दुनिया सिर्फ एक धार्मिक त्योहार मानती है, असल में उस रात हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसा घटित होता है जो विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर खड़ा है। महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊर्जा का एक प्राकृतिक उफान आता है। इस रात प्रकृति खुद आपको ऊपर की ओर धकेलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? महाशिवरात्रि से पहले ऊर्जा क्यों बढ़ती है और आप इस ऊर्जा का उपयोग अपनी किस्मत बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम शिव के गुप्त विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। महाशिवरात्रि और खगोलीय स्थिति। साल में 12 शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? वैज्ञानिक रूप से इस दिन पृथ्वी का झुकाव और चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि मानव शरीर के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ने लगती है। हमारे पूर्वजों ने इसे ऊर्ध्व गमन कहा है। अध्यात्म में इसे शिव और शक्ति के मिलन की रात कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसे भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये वो समय है जब पृथ्वी का अपकेंद्र बल हमारे भीतर के तरल पदार्थों और ऊर्जा को सहस्रार चक्र की ओर खींचता है। ऊर्जा बढ़ने का वैज्ञानिक कारण। हमारा शरीर 70% से अधिक पानी से बना है। जैसे पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह महाशिवरात्रि के आसपास सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर के भीतर भी एक ज्वार उठता है। इस रात ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। यही कारण है कि इस रात को सीधे बैठकर गुजारने का विशेष महत्व है। अगर आप इस रात सो जाते हैं तो आप उस ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पुनर्जीवित कर सकती थी। 4. आध्यात्मिक रहस्य। शिव का अर्थ। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये ब्रह्मांड शून्य से निकला है और अंततः शून्य में ही समा जाएगा। महाशिवरात्रि उस शून्यता के साथ जुड़ने की रात है। ऊर्जा के इस उफान से पहले मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि जब ऊर्जा बढ़ती है तो वो आपके भीतर दबे हुए विकारों और यादों को सतह पर ले आती है। ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, सफाई की प्रक्रिया है। महाशिवरात्रि से पहले की बेचैनी असल में आपके भीतर के कचरे के बाहर निकलने का संकेत है। 5. रात भर जागने का महत्व। आपने सुना होगा कि महाशिवरात्रि की रात सोना नहीं चाहिए। क्यों? जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही हो और आप लेट जाएं तो वो ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है। इससे न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ती है बल्कि कई पुराने रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। 6. साधना और मंत्रों का प्रभाव। नैरेटर। ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक ध्वनि विज्ञान है। इस रात ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब होती है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सिंक हो जाते हैं। महाशिवरात्रि से पहले ऊर्जा का बढ़ना हमें याद दिलाता है कि हम केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, बल्कि हम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जिसे हम शिव कहते हैं। 7. निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो इस महाशिवरात्रि इसे सिर्फ एक परंपरा की तरह न मनाएं, इसे एक अवसर की तरह देखें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, मंत्रों का सहारा लें और अपने भीतर उठ रही उस असीम ऊर्जा को महसूस करें। याद रखिए, शिव बाहर नहीं, आपके भीतर हैं। ये रात खुद को जानने की रात है। महाशिवरात्रि की रात को सिद्धि की रात माना जाता है। इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बहुत शक्तिशाली होता है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने और आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। 1. रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सबसे महत्वपूर्ण, शिवरात्रि की रात को जागरण का विशेष महत्व है। प्रकृति इस रात ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर धकेलती है। बैठने का तरीका, ध्यान मुद्रा या सुखासन में बैठें। कारण, यदि आप लेट जाते हैं तो ऊर्जा का वो प्रवाह बाधित हो जाता है।
ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर संचार सुनिश्चित करने के लिए पूरी रात अपनी पीठ सीधी रखें। 2. मंत्र जप और ध्यान। ध्वनि तरंगें आपकी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करने में बहुत प्रभावी होती हैं। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का मानसिक या वाचिक जप करें। ये पंच तत्वों को संतुलित करता है। महामृत्युंजय मंत्र प्राणिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस मंत्र का जप करें। मौन साइलेंस, यदि संभव हो तो कुछ घंटे मौन रहें। बाहर की ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका भीतर की ओर मुड़ना है। 3. सात्विक आहार और उपवास। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर का हल्का होना जरूरी है। उपवास, यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला या फलाहार उपवास रखें। हल्का भोजन, भारी भोजन करने से सुस्ती और नींद आती है, जिससे रात की ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाता। 4. अभिषेक और दर्शन। रुद्राभिषेक, घर पर या मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध या शहद अर्पित करें। ये प्रक्रिया एकाग्रता बढ़ाती है। भजन और कीर्तन, सामूहिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। भजन कीर्तन में शामिल होने से सकारात्मक वाइब्स मिलती हैं। 5. अंतर्मुखी बने। ये रात केवल उत्सव की नहीं बल्कि खुद को जानने की है। पिछले साल की गलतियों को छोड़ने और नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करने का संकल्प लें। अपने इष्ट देव या शिव के स्वरूप का मानसिक चिंतन करें। एक छोटा सा सुझाव, यदि आप पूरी रात जागने का संकल्प ले रहे हैं तो शाम को थोड़ा विश्राम कर लें ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए शिवरात्रि की पूजा विधि या किसी विशेष मंत्र के लाभ के बारे में विस्तार से बताऊं? अंतिम संदेश, अगर आपको ये वीडियो गहराई से समझ आया हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस विज्ञान की जरूरत है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और बताएं कि क्या आपने भी ऊर्जा में बदलाव महसूस किया है। राधे राधे।